अस्सलाम एवरीवन, दिस इज इसकार अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो सेशन है इसके अंदर हम लोग बात करने लगे हैं अवर एंथुसियास्टिक जिम मेंबर्स के ऊपर। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि जब वो फैसला करते हैं कि जी अब उन्होंने या वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, उनकी पहली अप्रोच ये होती है कि वो कहते हैं कि हम करेंगे वर्कआउट। ठीक है, यहाँ तक बात बहुत अच्छी थी। वो जिम आना शुरू करते हैं, वो रेगुलरली जिम आना शुरू करते हैं, लेकिन वो बजाय इसके कि उसके ग्रेजुअल सेंस के अंदर लेके चलते, वो फर्स्ट डे से ही वो पूरा जोर लगाना शुरू कर देते हैं जिम के अंदर। लाइक दे ट्राई टू गिव देयर एब्सोल्यूट बेस्ट एंड देन समथिंग एक्स्ट्रा। दिस इज़ गुड। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये अप्रोच गलत है, अप्रोच बहुत अच्छी है, लेकिन बात ये है कि यू जस्ट स्टार्टेड कमिंग टू द जिम। आपने साल से आपने कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, साल से आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे। आपकी जो बॉडी है उसको आदत नहीं रही फिजिकल एक्सरसाइज की, फिजिकल मूवमेंट की। अब आपने एकदम से आपने फिजिकल एक्सरसाइज शुरू की है, मूवमेंट शुरू की है आपने, तो आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रॉम द डे वन जो आपकी बॉडी है वो आपको एब्सोल्यूट बेस्ट देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपकी जो बॉडी है वो अब इस काबिल नहीं है कि वो फर्स्ट डे से ही एब्सोल्यूट बेस्ट पे काम करना शुरू कर दे। यू नीड टू गिव इट सम टाइम टू एडजस्ट योर न्यू रूटीन। बेस्ट अप्रोच हमारे पास ये होती है कि हम हर चीज़ को एक ग्रेजुअल वे के अंदर लेके चलें। लाइक फर्स्ट डे को हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम मैक्सिमम हमारे पास जो न्यू क्लाइंट्स आते हैं जिम के अंदर, हम उनको कहते हैं कि आपने सिर्फ आधा घंटा देना है आज। लाइक 5 to 10 मिनट्स आप कार्डियो को दे दें, आप थोड़ी सी आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी आप एक लाइट वेट के साथ ना आप वेट लिफ्टिंग कर लें, हाफ एन आवर एट मैक्स। जब उनको जिम आते हुए ऑलमोस्ट 1-2 वीक्स हो जाते हैं, उसके बाद हम उनको अलाउ करते हैं कि जी अब आप 45 मिनट्स तक जा सकते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर अ मंथ ऑफ डूइंग द जिम दैट वी अलाउ देम कि जी आप अब 1 घंटा जिम करें आप। इस तरीके से हम ग्रेजुअल वे के अंदर उनको लेके जा रहे होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ इंजरीज। लाइक आप एकदम से अगर अपनी बॉडी पे ज़्यादा लोड करेंगे तो इट विल कॉज इंजरीज, और आपका जो सब वेट लॉस और वेट गेन का जो भी आपका सारा माइंड सेट था उस पर सब पे पानी फिर जाएगा। आपको हर चीज़ को एक मियाना रवि के साथ लेकर चलना होता है। जहाँ पे आप एक चीज़ की ज़्यादती करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे इट विल हिट बैक। आप उस पर प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि हाँ मैं ज़्यादा जिम करूँगा तो मैं जल्दी वेट लॉस कर लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला। मोस्ट प्रोबेबली यूल हिट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक लाइक एन इंजरी। हो सकता है कि कोई मसल टीयर हो जाए, हो सकता है कि आपको कोई ज्वाइंट पुल हो जाए, और जहाँ पे ये होगा वहाँ पे जो आपका जो वेट लॉस की सारी जर्नी थी या वेट गेन की जो जर्नी थी वहीं पर रुक जाएगी। यू आर नॉट कमिंग बैक टू द जिम। जहाँ पे आपको जिम में पहली इंजरी हो जाएगी वहाँ पे आप सेवरल मंथ्स के लिए आप जिम से दूर हो जाएंगे। इसके अंदर मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। इट वॉज राइट आफ्टर द कोरोना पेंडेमिक। आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू द जिम। आई हैड accumulated some weight in the quarantine period. So my first approach when I went back to the gym, I just thought about, यार जोर लगाना है, I need to quickly lose all this extra mass, all this extra weight. What happened? After just 3 weeks, I was on bed, and for the next whole year, I wasn't able to go back to the gym. तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि टू मच एक्सरसाइज इज़ नॉट गुड। आपको हर चीज़ को एक ग्रेजुअल वे के अंदर लेकर चलना होता है। जहाँ पे आप चीज़ की ज़्यादती करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आप नुकसान उठाएंगे। एक तो रही आपकी फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल इंजरीज जो आपको हो सकती हैं, फिर एक मेंटल एम्बेरसमेंट भी होती है। लाइक मैंने लोगों को देखा है कि वो जिम आते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे ड्रॉप द वेट। आपको एक बाकायदा आपको एम्बेरसमेंट फील होती है जब आप 20 बंदों के अंदर वेट ड्रॉप करेंगे। इसके अलावा जब आप इतना ज़्यादा वेट उठाते हैं तो योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू हैंडल इट। सम पीपल वॉमिट ऑन इन द जिम बिकॉज दे गेट डिजी। उनके जिस्म में कमज़ोरी एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है, दे बिकम डिजी, दे ड्रॉप डाउन, वो वॉमिट कर देते हैं या वो बेहोश हो जाते हैं। इट डजंट ब्रिंग एनी गुड टू यू।
जहाँ पे आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे आप नुकसान उठाएंगे। सो माई रिकमेंडेशन टू यू इज़ कि आप एक ग्रेजुअल वे के अंदर हर चीज़ को लेकर चलें। आपको आपके जो जिम के ट्रेनर्स हैं या मैं आपको एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान दूंगा। हम हर चीज़ को एक ग्रेजुअल वे के अंदर लेकर चलते हैं। हमें इस बात की समझ आ गई हुई है कि जहाँ पे हम जल्दी करते हैं वहाँ पे हमने हमेशा नुकसान उठाया है। इसलिए हमारे पास जो क्लाइंट्स भी आते हैं उनको भी हम यही रिकमेंडेशन देते हैं कि वो एक प्रॉपर प्लान फॉलो करें, वो एक ग्रेजुअल वे के अंदर सब कुछ लेकर चलें। सबसे पहले आपने इस चीज़ का तहैया करना है कि व्हाट इज़ द आइडियल वेट फॉर यू एंड द आइडियल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज फॉर यू। इवन इफ़ यू आर रिटर्निंग जिमर, आप पहले जिम करते रहे हैं, आप जिम वापस आ रहे हैं, इट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम फॉर विच यू आर अवे फ्रॉम द जिम। अगर आप एक लंबे अरसे के बाद जिम वापस आ रहे हैं, लाइक आई वेंट बैक टू द जिम आफ्टर लाइक 6 months, इट वॉज अ बिग टाइम। आप 1-2 वीक्स के बाद आ रहे हैं, आप 3 वीक्स के बाद आ रहे हैं। हम उस स्टेट में भी आपसे कहते हैं कि आप पहले 2 दिन आप इजी वेट लगाएं। लेकिन जब आप 4-6 महीने की बात करने लगते हैं, देन यू नीड टू स्टार्ट लाइक अ बिगनर। आपको प्रॉपर एक फेज, उस बिगनर फेज के अंदर दोबारा एंटर होना पड़ेगा। आपको दोबारा अपनी बॉडी को यूज टू करना पड़ेगा। जहाँ पे आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे आप नुकसान उठाएंगे। गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो सेशन। अगले वीडियो सेशन के लिए अल्लाह हाफिज़।